पाउलो कोएल्हो एक फेमस लेखक हैं, जिनके द्वारा लिखी गई किताब द अल्केमिस्ट एक भेड़ चलाने वाले लड़के की कहानी पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से जीवन में ज्ञान को कैसे ढूंढे ताकि सफलता प्राप्त हो, जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर करे जैसी बातों को विस्तार से बताया गया है। एक चरवाहे लड़के की कहानी के माध्यम से जीवन की सफलता से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है, जिसे इस बुक समरी में समराइज करके बताया गया है, जो सफलता पाने, जीवन को खुशहाल और नए रूप में जीने, जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस के रूप में हेल्पफुल है। यह नॉवेल संटियागो नाम के चरवाहे लड़के की कहानी है, जो जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को सामने लाती है। प्रयास के बावजूद कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब हमारा धैर्य, सामर्थ्य, इच्छा शक्ति, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हमें सही रास्ता बताते हैं, जीवन के वास्तविक तथ्य से अवगत कराते हैं। इस कहानी में जीवन की फिलॉसफी पता चलती है। हर एक पात्र कुछ ना कुछ सीख देता है। जीवन दर्शन के कई पहलू पता चलते हैं। कहानी से पता चलता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, काफी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छा शक्ति दृढ़ हो, अपने लक्ष्य को पाने की जिज्ञासा, लगन हो तो सफलता मिलती है, साथ ही वास्तविक खुशी एवं लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बुक में लेखक ने जीवन दर्शन को कहानी के रूप में विस्तार से समझाया है, जो जीवन में अपने पर्पस को पूरा करने के लिए उत्साहित करता है। प्रेरणा के माध्यम से जीवन के वास्तविक रूपों से परिचित कराया गया है। लेखक लिखते हैं कि जीवन का लक्ष्य नाम, शोहरत, पैसा, जॉब, शानदार चीजों से कहीं ऊपर होता है, जिसके लिए लोग इनका त्याग तक कर देते हैं। कैसे यह कहानी जीवन के अनेक दर्शन को बताती है, उसका सही रूप चरवाहे की लाइफ जर्नी, उसके जीवन में होने वाले अलग अलग इंसिडेंट से पता चलते हैं। यह कहानी स्पेन के एंडालूसिया में रहने वाले संटियागो नामक लड़के की है, जो एक चरवाहा है। संटियागो को बचपन से घूमना बहुत पसंद था। उसे इधर उधर जाना अच्छा लगता था, मानो ट्रैवल उसका पैशन हो। अक्सर वो अपने पिता से यह बात कहने में हिम्मत नहीं कर पाता था कि उसका पैशन ट्रैवलिंग है, लेकिन एक बार संटियागो ने हिम्मत करके अपने पिताजी को अपने लक्ष्य के बारे में बताया, तो उसके पिताजी ने कहा, ट्रैवल दो लोग ही कर सकते हैं, एक तो वह जो बहुत अमीर है, जिनके पास घूमने के लिए पैसे हैं, और दूसरे चरवाहे जिनको अपनी भेड़ों को चराने इधर उधर जाना पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ट्रैवल कर पाए, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? संटियागो का तो पैशन ही घूमना था, और पिताजी के पूछने पर उसे जैसे अपने लक्ष्य को पाने का रास्ता मिल गया। उसने हाँ बोल दी, और उसके पिताजी ने भी अपने बेटे के पैशन को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेविंग से कुछ रुपए भेड़ खरीदने के लिए दे दिए। संटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीदी और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। उसने इस कार्य को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया, जिससे उसको कुछ आमदनी हो जाती थी। एक बार भेड़ों को चराते चराते वह एक चर्च के पास पहुंचा, जो देखने में काफी पुराना लगता था, लगभग खंडहर के समान दिखाई पड़ता था। पूरे दिन भेड़ों को चरा के वह थक कर समीप में चर्च के पास एक सिकमोर यानी गूलर का पेड़ था, और वह वहीं सो गया। संटियागो अक्सर दुनिया घूमने के सपने देखा करता था। उसे सपना आता है जिसमें उसे कोई बच्चा कुछ कह रहा है, और वह बच्चा इजिप्ट के पिरामिड पर ले जाता है और संकेत देता है कि जब भी तुम यहां आओगे तो छुपा खजाना मिलेगा। वो बच्चा खजाने का राज बताने ही वाला था कि संटियागो की नींद खुल जाती है। उसके बाद संटियागो सपने को लेकर काफी क्यूरियस हो जाता है। वह सपना उसे बार बार आने लगा, तो उसे जिज्ञासा हुई सपने का मतलब जानने की। वह इजिप्ट की भविष्य बताने वाली एक महिला के पास गया और सपने का अर्थ पूछा, तो उस महिला ने कहा कि उसे वहां जाना चाहिए। अगर सपना बार बार आ रहा है तो कोई बात जरूर होगी। उस महिला से मिलने के बाद भी संटियागो शंका में था। एक दिन अचानक संटियागो की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है, जो उसके सपने के बारे में भी जानता है, जो अपने आप को सेलेम का राजकुमार मेल्किसेडेक बताता है।
और सैंटियागो को दो महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली बात, हमारा व्यक्तिगत आदर्श कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जिसे अपने जीवन में अवश्य ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड एक ऐसा गोल या उद्देश्य है जिसका हम सपना देखते हैं, पूरा करना चाहते हैं, जो हमें खुशी और एक प्रकार से आजादी फील कराए। सिर्फ रोजमर्रा की सामान्य जिंदगी हमारा लक्ष्य नहीं होती। हमारे जन्म लेने का कोई मकसद होता है, उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में हम अपने एक्चुअल लक्ष्य या सपने को पूरा करना भूल जाते हैं। सच्ची खुशी नौकरी, पैसे आदि से कहीं हटकर होती है। बूढ़े व्यक्ति द्वारा कही गई दूसरी बात, जिसकी तरफ हम पूरी तरह क्यूरियस होते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, और अगर हम उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया उसे पाने में हमारी सहायक होती है। एज SRK सेज, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पूरी तरह लक्ष्य के प्रति फोकस भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन में शंका रहती है कि हमारा लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग नहीं कर पाते और एक ही जगह अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि खुद पर विश्वास की जगह शंका रहती है। मेल्किजेडेक दो महत्वपूर्ण बातें बताकर सैंटियागो को दो जादू वाले पत्थर देते हैं और कहते हैं, जब भी मन में कोई शंका आए तो इस पत्थर को उछालना यह मार्ग दिखाएंगे। इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति कहीं चला जाता है और अचानक गायब हो जाता है और फिर कभी सैंटियागो की मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं होती। सैंटियागो को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें उचित मार्गदर्शन देने वाली महसूस हुई। इसका असर यह हुआ कि सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी और जो पैसा मिला उसे इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए रख लिए। सैंटियागो ने जैसे ही इजिप्ट की यात्रा की सोची तो वहीं उसे एक लड़का मिला। दोनों आपस में दोस्त बने। उस लड़के ने सैंटियागो को टूर गाइड बनने के लिए कहा और तैयारी शुरू की, लेकिन उस लड़के ने सैंटियागो के पैसे चुरा लिए, जिसकी वजह से सैंटियागो बहुत परेशान हो गया। सैंटियागो अब यह सोचकर दुखी हुआ कि अब न पैसे हैं और न भेड़ें। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। तभी उसके दिमाग में बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई और वह उम्मीद के साथ कुछ न होते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा और सोचा कि पहले पैसे जमा करके फिर आगे बढ़ना सही होगा। सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए, पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए क्रिस्टल की दुकान पर मेहनत और लगन से काम करने लगा और साथ ही उस दुकान के मालिक को अपने आइडियाज बताता था, जो बिजनेस में उस व्यापारी के लिए फायदेमंद होने लगे। और कुछ महीने में सैंटियागो ने अपने लिए पर्याप्त धनराशि जमा कर ली। सैंटियागो को अब फिर शंका हुई कि वह घर लौट जाए या इजिप्ट जाए, तो उसने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए पत्थर उछाले, जिसने इजिप्ट की ओर इशारा किया। तभी इत्तेफाक से इजिप्ट पिरामिड जाने वाला एक कारवां मिला, जिसमें वह शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की ओर बढ़ने लगा। उस कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज आदमी एल फायूम से हुई, जो ओएसिस जा रहा था, जहां वह एल्केमिस्ट अर्थात रसायन बनाने वाले से धातु को सोने में बदलने की कला सीखने वाला था। कारवां जैसे ही ओएसिस पहुंचा तो वहां रेगिस्तान में कबीलों में आपसी लड़ाई होने लगी, जिस वजह से सैंटियागो आगे नहीं जा पाया। वहीं उसे फातिमा नाम की लड़की मिली और दोनों में प्रेम हो गया। दूसरी ओर अंग्रेज एल्केमिस्ट से एकांत जगह में सोने बनाने की कला सीखने लगा। सैंटियागो को सोते सोते फिर सपना आया कि ओएसिस पर हमला होने वाला है, लेकिन मुखिया को बताने पर उसने सैंटियागो की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ट्राइबल हमला नियम के खिलाफ था। लेकिन सैंटियागो के ज्यादा बार कहने पर सेना तैनात कर दी गई और वार्निंग भी दी गई कि अगर बात झूठ हुई तो उसका सर काट दिया जाएगा। सैंटियागो की बात सच हो गई। हमला हुआ, लेकिन पहरेदारी की वजह से दुश्मनों को मार दिया गया और कारवां की रक्षा हुई। एल्केमिस्ट सैंटियागो से प्रभावित हुआ, उससे मिलने आया और यात्रा की वजह जानकर उसे पिरामिड तक पहुंचाने की बात की। फातिमा ने उससे कहा वह इंतजार करेगी। फिर एल्केमिस्ट और सैंटियागो आगे बढ़ चले। एल्केमिस्ट और सैंटियागो यात्रा पर निकले।
लेकिन रास्ते में ट्राइबल्स ने उन्हें घेर लिया, जिससे बचने के लिए एल्केमिस्ट ने संटियागो के सिमम बनने की बात कही और कहा अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। ट्राइबल्स विश्वास नहीं कर पाए और साबित करने को कहा तो एल्केमिस्ट ने संटियागो को सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्र करने के लिए कहा ताकि वह सिमम बन सके। यह सब संटियागो को नहीं आता था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और सच में संटियागो सिमम बन गया। ये देखकर ट्राइबल्स डर कर भाग गए। संटियागो और एल्केमिस्ट फिर आगे बढ़े और रास्ते में एल्केमिस्ट ने धातु से सोना बना के दिखाया और वह संटियागो को दे दिया और कहा कि आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना है। इस तरह संटियागो अपने सफर की तरफ अकेला ही बढ़ चला और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सपने में दिखाई जगह पर खोदना शुरू किया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। तभी वहां कुछ चोर आए और सांटियागो से मार पीट कर उसका सोना चुरा लिया। तभी चोर के सरदार ने सांटियागो से कहा, ये सपने कुछ नहीं होते। उसे भी सपना आया था कि स्पेन के पुराने चर्च के पास पेड़ के नीचे खजाना है। तो अचानक सांटियागो को याद आया कि यह तो वही पेड़ है जिसके नीचे वह सोता था। वो वापस स्पेन गया और उस जगह पेड़ के नीचे खुदाई की जहां से उसे सच में खजाना मिल गया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और खजाना लेकर वह ओएसिस गया जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह संटियागो ने अपनी कोशिशों, मेहनत, दृढ़ निश्चय, लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस कहानी से लेखक यही बताना चाहता है कि सफलता पाना आसान नहीं होता। कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मिलते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह बुक जीवन के वास्तविक तथ्य को बताती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटे रहना पड़ता है, जैसे संटियागो अपनी यात्रा में डटा रहा। कितनी निराशा हाथ लगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। साथ ही फातिमा का भी प्यार मिला। सिमम बनने और सोना बनाने की कला सीखी। रास्ते में समर्थक लोगों से ज्ञान प्राप्त किया और वह उसकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बने। इस बुक समरी में द एल्केमिस्ट किताब की मूल बातों को, अर्थात किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से बताया गया है। जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, कहानी के माध्यम से अनेक तथ्यों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बस आप बातों को फॉलो करें, सीख रूप में प्रेरणा देने वाली बातें अपना लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हमारे चैनल लिमिटेड स्काई को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और कमेंट करके बताएं आपको ये बुक समरी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए बुक समरी के साथ। धन्यवाद।